इधर नीट पेपर लीक स्कैम और परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को लेकर धड़ाधड़ केंद्र सरकार की तरफ से फैसले लिए जा रहे हैं। इसी बीच नीट को लेकर ही एक बड़ी खबर आई है, जिसको लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर उंगलियां उठने लगी हैं। ये मामला नीट से ही जुड़ा है, लेकिन ये मामला नीट पीजी परीक्षा को लेकर है, क्योंकि एक बार फिर से केंद्र सरकार की तरफ से लिए गए एक फैसले ने नीट पीजी के भावी स्टूडेंट्स को परेशानी में डाल दिया है। वजह यह है कि आज यानी रविवार यानी 23 जून को होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा अचानक से रद्द कर दी गई है। ये जानकारी केंद्रीय हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से दी गई है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपनी तरफ से इस बारे में ट्वीट भी किया है, जिसके मुताबिक कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को देखते हुए, साथ ही हाल की घटनाओं को देखते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये फैसला लिया है। मेडिकल के लिए नेशनल एग्जाम बोर्ड की तरफ से आज आयोजित होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया की पहले गहन मूल्यांकन की जाएगी, जिसके बाद ये परीक्षा ली जाएगी। हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस परीक्षा को लेकर अगली तारीख का ऐलान जल्द ही करने की बात कही है। नीट पीजी की आज की परीक्षा कैंसिल होने के बाद केंद्र सरकार पर जोरदार वार किया जा रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा और शिवसेना यूबीटी के नेता आनंद दुबे ने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। फिर से एक एग्जाम जो कल होना था, नीट का पीजी एग्जाम, आज रात को पोस्टपोन कर दिया गया। बच्चे ट्रैवल करके पहुंच चुके होंगे अपने अपने सेंटर्स पे, और एक रात पहले ये घोषणा कर देना कि अब एग्जाम नहीं होगा। ये सरकार एग्जाम नहीं करा पा रही है। नौजवानों के बीच ये सरकार अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। जो शिक्षा मंत्री आज से 4 दिन पहले एनटीए को क्लीन चिट दे रहे थे, अब एनटीए के डायरेक्टर जनरल जो एग्जाम्स के हैं उनको हटा रहे हैं। ये क्या लीपापोती चल रही है? किसको बचाया जा रहा है? क्या एक अफसर जिम्मेदार है सारे एग्जाम्स में जो घपले हो रहे हैं उसमें? क्या उसके ऊपर किसी का वरदहस्त नहीं है? ये जांच कब होगी? कब ये सारे जवाब लोगों को मिलेंगे? कब ये सरकार सिर्फ एग्जाम ठीक करा पाएगी? ये जवाब, इन सवालों के जवाब अब लोगों को नहीं मिल रहे। जैसा कि मैंने कहा कि नौजवानों के बीच ये सरकार अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। अभी अभी आ रही है कि नीट पीजी का जो एग्जाम कल होने वाला था वो भी पोस्टपोन कर दिया गया, यानी आगे के लिए स्थगित कर दिया गया। क्या हो रहा है? एनटीए कह दीजिए ना कि हम यह संसाधन या संस्था नहीं चला पा रहे हैं, बात खत्म हो गई। नौजवान समझ लेंगे, विद्यार्थी समझ लेंगे कि उनके ऊपर जो सरकार बैठी है उनके सुरक्षा के लिए, उनके जीवन के भविष्य के लिए बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन कर तो कुछ पाती नहीं। तो इस्तीफा दीजिए, नए व्यक्ति को मौका दीजिए। भारत में एक से एक होनहार एमपी चुनकर आए हैं, किसी और एमपी को मौका दीजिए। जिस प्रकार आपने रेलवे का बुरा हाल कर दिया है, अश्विनी वैष्णव जी पूरी तरह फेल हो गए हैं, उसी प्रकार अब धर्मेंद्र प्रधान जी भी फेल हो गए। केवल एनटीए के अधिकारियों को बदलने से कुछ नहीं होगा, सरकार पूरे सिस्टम को बदलना पड़ेगा। सबसे पहले तत्काल प्रभाव से धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफा दें और नए मंत्री को यह जिम्मेदारी दी जाए, नए सिरे से काम किया जाए, वरना करोड़ों विद्यार्थी इस समय जो सड़कों पर आकर आक्रोश कर रहे हैं ये और बढ़ता जाएगा। हम एक विपक्ष की भूमिका के नाते आपसे सिर्फ मांग कर सकते हैं कि आप तत्काल प्रभाव से नए लोगों को लाइए, योग्य लोगों को लाइए, और जो निष्क्रिय हैं, उदासीन हैं, उनको उनके पद से हटाइए। हालांकि हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपने इस फैसले को लेकर परीक्षार्थियों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए खेद भी व्यक्त किया है। साथ ही इस कदम को एहतियातन तौर पर उठाने की बात कही है। वहीं इस कदम को छात्रों के हित में होने की बात भी कही है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जब हेल्थ मिनिस्ट्री को छात्रों की इतनी चिंता है, तब उसने अचानक से परीक्षा से ठीक एक रात पहले 10 बजे ये फैसला क्यों लिया, जबकि उसे अच्छी तरह से मालूम होगा कि सभी छात्र अपने अपने घरों से दूर परीक्षा सेंटर्स पर पहुंच चुके होंगे। उनकी परेशानियों की जिम्मेदारी अब कौन लेगा? इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।